हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। घोस्ट गेम इन बिहारी एंड शैडो गेमर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सू चैन ने सासा को एक नई टेक्निक दे दी होती है। सू चैन को थैंक यू बोलते हुए सासा बोल रही होती है, अब मैं पूरी मेहनत करूंगी, मुझे ये टेक्निक देने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी रोजी की मॉम बोलती है, सासा की तुम कर रही हो, तुम्हें इस लड़ाई के चाल में फंसने की ना कोई भी जरूरत नहीं। तभी सासा बोल रही होती है, आंट लेकिन मैं इसके चाल में नहीं बल्कि आपकी बातों में आ गई थी, इसी वजह से मैंने मान लिया था कि सूचना एक फ्रॉड और बुरा इंसान है। सच कहूँ तो सॉरी ना, आपको इसको बोलना चाहिए। आगे जो ऑफिसर्स होते हैं वो लाइन को पकड़ के लेके चले आते हैं। वहीं रोजी सोच रही होती है, पुलिस ऑफिसर्स बिना सूचन की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सच में आखिर ये है कौन। सूचन बोल रहा होता है, ग्रैंडपा मैंने आपके लिए जो मेडिसिन तैयार करी थी ना उसको टाइम पे ले लीजिएगा। आपकी बॉडी का जो पॉइजन है ना वो तो ठीक हो चुका है, पर पॉइजन की वजह से अंदर से आपकी बॉडी ना बहुत ही वीक हो चुकी है। अगर आप रेगुलरली पेस लोगे ना तो इससे आपकी तबीयत काफी ठीक हो जाएगी। ग्रैंडपा बोल रहे होते, मेरे बच्चे आके तुम इस बूढ़े की कितनी फिक्र करोगे। वहीं रोजी की मॉम बोल रही होती है, सूचन ना बड़ा ही तेज है, इसे हमेशा पता होता है कि आखिर डैड को ना क्या बोल के खुश करना है। तभी रोजी बोल रही होती है, मॉम आखिर सूचन आपका बिगड़ा क्या है, आखिर आप हर वक्त उसको टारगेट क्यों करती रहती हो। फैमिली बिजनेस में दिक्कत है तो सूचन ने संभाला, ग्रैंडपा को तो हम लोग दफन करने वाले थे तब उसने आके ग्रैंडपा को बचा लिया और अब रेगुलरली ना उनके हेल्थ का ख्याल रख रहा है। इतना करने के बावजूद भी आपको हमेशा उसे दिक्कत रहती है, आखिर आप उससे चाहती क्या हो। उसने इतना इस फैमिली के लिए किया है ना, उतना तो किसी भी नहीं करा। ये बोलते हुए रोजी वहाँ चली आती है। वहीं रोजी की मॉम बोल रही होती है, रोजी आके तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, और तुम्हें सूचन की ना तारीदारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सूचन बोल रहा होता है, क्या 3 दिन तक इंटरोगेट करने के बाद भी तुम लोग कुछ पता नहीं चला। जियासू बोल रही होती है, लायन और कैटगर्ल ना अभी तक आपके अटैक के बाद में उठे ही नहीं, वो लोग बेहोश के बेहोश ही पड़े हुए हैं, और वो जो सेकी है ना वो तो बहुत ही जिद्दी है। हमने 3 दिन से मार मार के ना उसके चेहरे का आलू बना दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसे आपको पता है हम लोगों ने ना एक रिवॉर्ड नोटिस निकाला है, अगर कोई भी हम लोगों को सॉन्ग किनमिन या उसके बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन ला के देगा ना तो हम उसे $1 लाख का इनाम देंगे। तभी वहाँ पे आते हुए एक लड़की बोल रही होती है, ऑफिसर मुझे ना एक क्राइम को रिपोर्ट करना था। जियासू बोल रही होती है, आप तो ली रोंगुआ हो ना, ब्लैक फ्लावर बैंक की प्रेसिडेंट। रोंगुआ बोल रही होती है, हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने सुना है कि आपको सेकी और उसके गैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं ना उन लोगों के बारे में काफी कुछ जानती हूँ, पर मुझे ना वो पैसे वैसे नहीं चाहिए जो कि आप लोग मेरे को दे रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना मेरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो कि मेरे को काफी दिन से परेशान कर रही है। मेरे घर के अंदर कोई तो है जो कि हमेशा मेरे ऊपर नजर रखता है, चाहे मैं पानी पीऊँ या फिर मैं कुछ भी करूँ, हमेशा मेरे को देख रहा होता है, प्लीज उसे पकड़ने में मेरी हेल्प करिए। सूचन बोल रहा होता था, तो फिर कोई चोर है जो कि आपके घर में छुप के बैठ गया है, इस चीज में ना हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। घबराते हुए ली रोंगुआ बोल रही होती है, ये सब कुछ ना आज से महीने भर पहले स्टार्ट हुआ था। अचानक से मेरे को ना 1 महीने पहले से फील होने लग गया कि मेरे घर के अंदर ऐसा कोई तो है जो कि चुपके बैठा हुआ है। रात के 2-3 बजे जब हर जगह शांति हो जाती है तब मुझे अपने घर के अंदर ना किसी कदमों की आवाज फील होती है। ऐसा लगता है कि रात भर ना कोई जोर जोर से रो रहा है और मुझे बुलाने का ट्राई कर रहा है। पहले मेरे को लगा था कि मैं काम की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसी वजह से मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन एक दिन रात को मैं हिम्मत करके ना अपने कमरे से बाहर निकली गई और मैंने देखा वहाँ पे एक परछाई को जो कि मेरे लिविंग रूम के अंदर घूम रही थी। उस दिन के बाद से इस बात को लेके मैं श्योर हूँ कि वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। रोज ये सेम बंदा मेरे घर के अंदर आता है और एक पेंटिंग के सामने बैठ के रोता है, कुछ भी चोरी नहीं करता और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। हफ्ते भर से सब कुछ देखने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। इसी वजह से हिम्मत करके मैंने उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, पर वो बंदा ना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, उसने मेरे को एक सिंगल अटैक में बेहोश कर दिया। वो इंजरी ना अभी तक हील भी नहीं हुई और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उसका फिर सामना कर सकूं। सूचन बोल रहा होते, एक बंदा रात को आता है और पेंटिंग के सामने बैठ के रोता है, इतने अमीर प्रेसिडेंट के घर से ना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। सच में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने उस बंदे के ऊपर सामने से अटैक किया था तो उसका फेस तो देखा होगा ना। रोंगुआ बोल रही होती है, मैंने कहा ना ये कम से कम रात के 2-3 बजे की बात होगी, मैं इतनी नर्वस थी कि मैं लाइट ऑन करना ही भूल गई और जल्दबाजी में मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। सूचन बोल रहा होता है, आपने कहा कि उसने आपको इंजर्ड करा, क्या मैं आपके घाव को देख सकता हूँ। तभी रोंगुआ उसको अपने पेट के घाव को दिखाती है। जियासू बोल रही होती है, सच में तो बड़ा ही खतरनाक अटैक है। सूचन बोल रहा होता है, ये अटैक ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, इसी वजह से नॉर्मल लोग आपकी हेल्प कर भी नहीं पाएंगे। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, आज आपकी इस चोर वाली दिक्कत को ना सॉल्व कर ही देंगे। आगे जो हमारा सूचन होता है वो रोंगुआ के साथ में उसके घर पे आ गया होता है। रोंगुआ बोल रही होती है, ऑफिसर अगर वो अटैक करे ना तो प्लीज मेरे को बचा लीजिएगा, लेकिन तभी सूचन उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। पेंटिंग को देखते हुए सूचन बोल रहा होता है, तो फिर ये है वो पेंटिंग। रोंगुआ बोल रही होती है, ऑफिसर क्या आपको भी आवाज आ रही है? मेरे को लगा कि मैंने बेडरूम के अंदर से ना कुछ तो सुना।
सू चैन बोल रहा होता है, मिस ली आपके घर में ना बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी है, कोई भी अजनबी ना इस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। रोंगहुआ बोल रही होती है, तो फिर ऑफिसर आके 1 महीने से यहाँ पे कौन आ रहा है? सू चैन बोल रहा होता है, एक बार इस पेंटिंग के अंदर की शेडो को देखो, क्या ऐसी एक परछाई रात में आती है? रोंगहुआ बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही परछाई आती है, पर आखिर इससे क्या ही प्रूव होता है? सू चैन बोल रहा होता है, इसका मतलब जिस परछाई को देखती हो ना वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक इल्यूजन है जो कि बहुत सालों के दर्द और दुख के बाद में पैदा हुआ है, और उसे क्रिएट करने वाला और कुछ नहीं बल्कि ये पेंटिंग है। रोंगहुआ बोल रही होती है, ऑफिसर क्या आज आपको मजाक करने के लिए मैं मिली थी क्या? आप जिस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हो ना, इसका नाम है सन राइजिंग मैप, एक ऐसा मास्टरपीस जिसको आर्टिस्ट वांग ने अपने लाइफ के पीक पे बनाया था। जब वो अपनी लाइफ में अपनी पीक पे थे तो फिर आखिर वो एक दुख से भरी हुई पेंटिंग क्यों बनाएंगे? सू चैन बोल रहा होता है, इस पेंटिंग में देख के क्या लग रहा है? एक बंदा है जो कि सनराइज को देख रहा है, पर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये सनराइज है या फिर सनसेट? लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट वांग ने अपने लाइफ के पीक पे इसको बनाया था, इसी वजह से ये सनराइज होगा। सनराइज का मतलब एक नई सुबह और पॉजिटिव एनर्जी, पर अगर ये सनसेट है ना तो इसका मतलब एक डूबता हुआ सूरज और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी। फिर सू चैन बताता है कि जो आर्टिस्ट वांग थे ना, जब वो अपनी लाइफ के पीक पे थे तब जो उनकी कंट्री के एम्परर थे ना उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, इसका नाम था ड्रंकन इंपीरियल कंकुबाइन, जो कि दुनिया को बहुत ही पसंद आई और वो उस पेंटिंग की वजह से ना काफी ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन उस पेंटिंग की वजह से एम्परर काफी ज्यादा खफा हो गए। जिस आर्ट ने उनको उनकी लाइफ के पीके पहुंचाया था, उसी आर्ट की वजह से वो एम्परर की नजरों में खटकने लग गए, और उसके बाद में आर्टिस्ट वांग ने बनाया था सन राइजिंग मैप को। इस पेंटिंग के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्हाइट और ब्लैक कलर का यूज किया है, जिसकी वजह से ये बताना कि ये सनसेट या फिर सनराइज बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से वो वक्त ना उनकी लाइफ का एक बहुत ही दुख भरा टाइम था। उन्हें पता था कि अब जबकि वो एम्परर की नजरों में आ चुके हैं ना, तो जल्दी उनका आखिरी दिन आने वाला है। इसी वजह से पूरे दुख के साथ में उन्होंने अपना ये आखिरी आर्ट बनाया था। एक ग्रेट आर्टिस्ट की नफरत और उसका दुख ना इस पेंटिंग के अंदर छुपा हुआ है, और इस पेंटिंग के बनाने के 1 साल के अंदर ही ना आर्टिस्ट वांग को एम्परर ने एग्जीक्यूट करा दिया था, और आज तक ना उसका प्रॉपर रीजन पता नहीं चला। ली रोंगहुआ बोल रही होती है, आपकी नॉलेज तो बहुत ही कमाल की है। अगर हिस्ट्री को इस पेंटिंग को बनाने के टाइम को देखा है ना, तो हाँ आपकी बातें बिल्कुल फैक्ट बनाती है, पर फिर भी हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने इस पेंटिंग को दुख में ही बनाया था और ये सनसेट है? सू चैन बोल रहा होता है, पहले तो मैं भी ना इस चीज को लेके कंफर्म नहीं था, पर इस पेंटिंग की एनर्जी ने ना सब कुछ रिवील कर दिया। कुछ सेकंड के अंदर ही ना आपको भी पता चला कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बोलते हुए सू चैन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अटैक करने के लिए पेंटिंग की परछाई बाहर निकलती है। सू चैन बोल रहा होता है, मिस ली आपको ना घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, ये वो नफरत और दुख है जो कि हजारों साल तक ना इस पेंटिंग के अंदर कैद था। ये कोई प्रॉपर स्पिरिट नहीं है, इसी वजह से ये इतनी पावरफुल नहीं होगी, पर एक लंबे टाइम तक रहने की वजह से ना ये आम लोगों को दिक्कतें पड़ सकती है। आप मुझे बस एक अच्छी क्वालिटी का पेपर और ब्रश दे दो, बाकी सारा काम हो जाएगा। ली रोंगहुआ बोल रही होती है, आइए मेरे साथ। मेरे रूम के अंदर ना काफी सारे राइटिंग टूल्स पड़े हुए हैं। आगे जो हमारा सूचन होता है उसने कोलियोग्राफी को प्रिपेयर कर ली होती है। ली रोंगहुआ बोल रही होती है, मास्टर क्या आपको भरोसा है कि ये काम करेगा? सू चैन बोल रहा होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। फिर जो ली रोंगहुआ होती है वो कांपते उस पेंटिंग के पास में आ गई होती है। रोंगहुआ बोल रही होती है, प्लीज गॉड सब कुछ ठीक हो जाए। फिर वो जैसे ही उस शेडो के ऊपर कोलियोग्राफी को रखती है, वो शेडो गायब होने लगता है। सू चैन बोल रहा होता है, मेरे को पता ही था कि ये काम करेगा। देखिए मिस ली, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब मुझे पता है कि आखिर शेकी और उसके गैंग के बारे में आपको क्या पता है। आपने कहा था कि आपको शेकी और उसके लोगों के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है। रोंगहुआ बोल रही होती है, हाँ मैंने बिल्कुल सच बोला था। ये सब कुछ आज नहीं बल्कि आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज के बहुत ही कम लोग ना इस चीज के बारे में जानते हैं। जो उस टाइम पर प्रेजेंट थे ना, सिर्फ कुछ उन्हीं चुनिंदा लोगों को इस चीज के बारे में पता है। 10 साल पहले हमारे त्यानो सिटी के अंदर ना एक मार्शल आर्ट प्रोडिजी सामने आया, जिसका नाम था शॉन्ग किनमिन। वो उस टाइम पे ना हमारी सिटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट था और पूरे एरिया के अंदर सभी का फेवरेट और सबसे फेमस। लेकिन एक कंपटीशन के अंदर वो एक ऐसे बंदे से हार गया जो कि किसी भी सेक्स से बिलोंग नहीं करता था। खुद से ट्रेन होने के बाद भी वो बंदा इतना काबिल था कि उसने शॉन्ग किनमिन को ना बहुत ही इजीली हरा दिया। उसके बाद से शॉन्ग किनमिन ना ऐसे लोगों से नफरत करने लगा। वो सभी लोग जो कि सेल्फ टॉट होते हैं ना, उन सभी लोगों से चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, और वो जिनको भी हराता उन सभी को जान से मार देता। मार्शल वर्ल्ड में ना चैलेंज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चैलेंज के नाम पे किसी को जान से मार देना, ये चीज ना किसी को भी पसंद नहीं आई। त्यानसू सिटी के सारे मार्शल आर्टिस्ट ने एक अलायंस बनाई और सभी ने साथ मिलकर किनमिन के ऊपर अटैक करा। आखिर में सारे टॉप फ्रैक्शंस ने ना अपने अपने मार्शल आर्टिस्ट को खोया, लेकिन इसके बावजूद बिना वो लोग किनमिन को मार नहीं पाए। हाँ, पर बहुत ज्यादा घायल कर दिया और किनमिन को हमेशा हमेशा के लिए शहर से बाहर फेंक दिया, ताकि शॉन्ग किनमिन ना कभी भी वापस ना आ पाए। इसी वजह से एक फॉर्मेशन को भी सेटअप किया गया और उसी फॉर्मेशन ने 10 साल से शॉन्ग किनमिन को रोक रखा है। शेकी लायन और कैट गली तीनों के तीनों ही ना शॉन्ग किनमिन के डिसाइपल्स है। उसके ना रहते हुए सिटी के अंदर ना ये लोग उसके तौर पे काम करते हैं। उसके टोटल ना 4 डिसाइपल्स थे, जिसमें से 3 को तुमने ऑलरेडी पकड़ लिए है
हो सकता है कि 4 डिसेबल मीना तुम्हारे ऊपर जल्दी अटैक करने के लिए आए। 10 साल पहले जो फॉर्मेशन बनाई गई थी ना, वो सिर्फ इतनी ही पावरफुल थी कि वो सिर्फ 10 साल के लिए क्रिमिनल को रोक पाए। और मेरे हिसाब से 10 साल पूरे होने वाले हैं। अब वो फॉर्मेशन इतनी पावरफुल नहीं होगी कि क्रिमिनल को रोक ले। पक्का से 10 साल पूरे होते ही ना क्रिमिनल अपना रिवेंज लेने के लिए वापस आएगा और उसका अटैक ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं तो बोलूंगी पुलिस ऑफिसर, आप अपनी तैयारी एडवांस में स्टार्ट कर दो। सू चैन बोल रहा होता है तो फिर ये है कहानी सॉन्ग किनमिन और उसके लोगों की। ली रोंगुआ बोल रही होती है, मेरी बात मानो, आप कुछ दिनों के लिए ना लो प्रोफाइल रखो, फिर जैसे सॉन्ग किनमिन सिटी के अंदर आएगा आप लोग उसको ऑफ गार्ड पकड़ लेना। सू चैन बोल रहा होता है तो उसकी वजह से मैं लो प्रोफाइल रखूं। मेरा तो मानना है कि उस कमीने को पकड़ने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा हाई प्रोफाइल रखना चाहिए। मेरे को भी देखना है कि आखिर ऐसा कौन है जो कि मेरा सामना करने वाला है। आगे हमें कुछ दिनों बाद में उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 10 साल पहले सॉन्ग किनमिन हरा था। सू चैन ने एक फॉर्मेशन के अंदर सॉन्ग किनमिन के डिसेबल्स को बांध रखा होता है। पास में खड़े बंदे बोल रहे होते, ये तीनों तो वही क्रिमिनल्स है ना जिसके लिए पुलिस ने स्पेशल रिवॉर्ड्स निकाले थे। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें न्यूज के बारे में नहीं पता है क्या? ये सभी के सभी ना सॉन्ग किनमिन के बंदे हैं जिसे 10 सालों पहले सिटी से बाहर फेंक दिया गया था और अब वो वापस आने वाला है। अथॉरिटीज ने तो पहले सिटीजन्स को बोल दिया है कि अगर किसी भी अजीब इंसान को देखो ना तो उसके बारे में हाथों हाथ रिपोर्ट करो। और जितना मुझे पता है ये तीनों के तीनों ना उसके डिसाइपल्स है। शायद से ये लोग सॉन्ग किनमिन का अटेंशन ग्रैब करने का ट्राई कर रहे हैं। जियासू बोल रही होती है, मास्टर सू, क्या आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फ्रीली बैठे हुए हैं? यहाँ पे बैठ के हम सॉन्ग किनमिन का मजाक बना रहे हैं। सू चैन बोल रहा होते, हम यही करने तो यहाँ पे आए थे ना। अगर एक अनजान बंदे से हार के उस किनमिन की ईगो इतनी हर्ट हो गई कि वो सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे में उसके डिसेबल्स का मजाक बनाने में तो वो पक्का से गुस्सा करेगा और जल्दी खुद चलते हुए हमारे पास आ जाएगा। तभी हम देखते हैं उन लोगों के सामने काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। सू चैन बोल रहा होता है, लगता है किनमिन की तरफ से ना कोई तो आया है। हम देखते हैं ये बंदा होता है हु बैंग, जो कि किनमिन का डिसाइपल है। हु बैंग बोल रहा होता है, आखिर तुम लोगों में से कौन है सू चैन? सू चैन बोल रहा होता है, मैं हूँ सू चैन। हु बैंग बोल रहा होता है, विश्वास नहीं होता कि सेकी और बाकी दोनों ना इस बंदे से हार गए। लगता है कि ये तीनों आजकल ना इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। एक बार मैं तेरे को मार दूं, उसके बाद में ना मास्टर इन लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। लेकिन तभी हमारा सू चैन हु बैंग को ना एक ही पंजे पीछे फेंक देता है। सू चैन बोल रहा होता है, जिया सुहा के तुम्हें चाय कहाँ से लेके आई हो? क्या मस्त चाय है, पी के मजा आ गया? हु बैंग सोच रहा होता है तो फिर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। कहना पड़ेगा इसकी जो पंचिंग पावर थी ना वो बहुत ही खतरनाक थी। अब समय आया कि आखिर ये तीनों इसे कैसे हारे। इसे हराने के लिए मेरे को उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करना होगा जो कि मास्टर ने मेरे को दी थी। ये बोलते हमारे सूचन के पीछे आ जाता है, लेकिन तभी हमारा सूचन पीछे मुड़ते हुए से काफी खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उड़ते हुए जाके हु बैंग पेड़ से टकरा जाता है। सू चैन बोल रहा होता है, शहर में आने के बाद मैं इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इसी वजह से मैंने गलती से यहाँ के ट्री को डैमेज कर दिया। अगर मैं तेरे को सही से मारता ना तो तू जाके धूल पे गिरता, जो कि तेरी सही जगह है। हंसते हुए हु बैंग बोल रहा होता है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, जबकि तुझे पता भी नहीं है कि मजाक तेरा बन चुका है। जियासू बोल रही होती है, तुम इतना बुरा पिट गए फिर भी तुम हंस रहे हो। हु बैंग बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा लड़का ना बड़ा ही पावरफुल है, पर इसे नहीं पता कि मैं तो इसके अटैक की वजह से घायल हुआ हूँ, लेकिन जो मैंने किया है ना उसकी वजह से तो ये मरने वाला है। मेरे को मारने की वजह से इसके ऊपर मास्टर का सोल डिवाइडिंग कर्स लग चुका है। अब 3 घंटे के अंदर ये बंदा ना खाक में मिल जाएगा और वो 3 घंटे इसके लिए ना बड़े ही पेनफुल रहने वाले हैं। सच में तुम्हें यहाँ पे मरते हुए देखने में ना मेरे को बड़ी ही खुशी मिलेगी। सू चैन बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे सोल डिवाइडिंग कर्स का यूज किया है। रोते हुए जियासू बोल रही होती है, मास्टर सू ना एक बड़े अच्छे इंसान थे, आखिर तुम उनके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी कर्स को गायब करते हुए सू चैन बोल रहा होते, मुझे याद आ गया, ये तो वही टेक्निक थी जो कि मैंने 5 साल की एज में लिखी थी। माउंटेन से कचरा फेंकने के लिए ना बहुत ही दूर जाना पड़ता था और जलाने की वजह से पोल्यूशन होता था। इसी वजह से मैं कचरे के ऊपर ना इस डिवाइडिंग टेक्निक का यूज करता था ताकि कचरा गायब भी हो जाए, पोल्यूशन भी ना हो। चिढ़ते हुए हु बैंग बोल रहा होता है, तुम इस टेक्निक का यूज कचरा जलाने के लिए करते थे, जिस टेक्निक को सीखने के लिए मैंने कम से कम 10 साल लगा दिए। मास्टर ने कहा था कि इसे कोई भी बच नहीं सकता, तो फिर आखिर तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? सू चैन बोल रहा होता है, अरे मेरी छोड़ अब तेरा सोच, अब आखिर तेरे साथ में क्या होगा? ये बोलते हुए सू चैन हु बैंग को पीटना स्टार्ट कर देता है और उसको इस तरीके से कूटने के बाद में उसको उसके बाकी साथियों के पास में भेज देता है। सू चैन बोल रहा होते हैं, जितने भी छोटे चूहे थे ना वो सारे के सारे पकड़े गए, अब इन चूहों का मास्टर बाकी है। देखते हैं कि आखिर वो कमीना कब तक आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग किनमिन और झाओली को, जो कि दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। झाओली बोल रहा होते हैं, देखिए ना मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पे इस कमीने की कितनी हिम्मत हो रही है, ये आपके सामने इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। झाओली सोच रहा होता है सॉन्ग किनमिन के हाथ में मास्टर चावली है, जो कि चावली क्लैन के मास्टर है।
आज से 10 साल पहले ना यही वो बंदा था जो कि सॉन्ग किनमिन को मारने की बात किया करता था और आज ये सॉन्ग किनमिन के हाथों में फंसा हुआ है। किनमिन बोल रहा होता है एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये जो लड़का है ना सूजन, ये बहुत ही कैपेबल है। ये हु बैंक के कर्ज से इतना इजिली फ्री हो गया। 10 सालों से मैं एक चीज के ऊपर काम कर रहा था। मेरे को लगा था कि उस चीज का यूज करने का ना मेरे को कभी मौका ही नहीं मिलेगा, पर फाइनली एक वर्दी ओपोनेंट मिल ही गया। झावली बोल रहा होता है फटाफट से मास्टर की मंगाई हुई चीज लेके आओ। किनमिन बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही चीज लेके आए हो। फिर वो मास्टर चैन और पोर्ट में रखे हुए ब्लड को डिवाइड कर लेता है। किनमिन बोल रहा होता है अपनी पूरी पावर के साथ में मैं अपना फाइनल अटैक करने वाला हूँ, एक ऐसा अटैक जो कि किसी को भी खत्म कर सकता है। लड़के तुम बहुत ही लकी हो कि तुम मेरे इस अटैक से मर रहे हो। तभी हम देखते हैं सू चैन को हल्का सा पेन फील होता है। जियासू बोल रही होती है मास्टर सू आखिर आपको क्या हुआ। सू चैन बोल रहा होता है मेरे करीब मत आना। तभी वहाँ का जो पूरा वेदर होता है वो चेंज हो जाता है। सू चैन सोच रहा होता है किसी ने मेरे ऊपर बहुत ही पावरफुल स्पेल का यूज करा है जिसकी वजह से वेदर तक चेंज हो गया। सू चैन बोल रहा होता है आसपास के 500 मीटर के एरिया को खाली करवाओ, यहाँ पे कोई बंदा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं किनमिन को जिसने कि अपना अटैक प्रिपेयर कर लिया होता है। किनमिन सोच रहा होता है पक्का से ये शहर 10 सालों के अंदर मेरे बारे में भूल गया होगा। आज से अटैक के साथ है मैं इस शहर का ना हमेशा हमेशा के लिए बुरा सपना बन के रह जाऊंगा। एक ऐसा नाइट में इसके बारे में सुनते ही ना इन लोगों की रूह कांप जाएगी। ये बोलते हुए सूचन के ऊपर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग से अटैक करता है। हंसते हुए किनमिन बोल रहा होता है गए सूचन, इसकी इतनी हिम्मत की मेरे लोगों को मारेगा। अब इस शहर में कोई भी ना मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं सूचन आसमान के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और सूचन के पावर की वजह से पूरा का पूरा वेदर साफ होना स्टार्ट हो जाता है। शॉक्ड होते हुए किनमिन भी बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ये स्पेल आके डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं धुआं हटता है और हमारा सूचन बिल्कुल सेफ होता है। सूचन बोल रहा होता है इतनी एक्टिंग करनी पड़ी इस चूहे को इसके बिल से बाहर निकालने के लिए, फाइनली ये दिख गया। वही किनमिन बोल रहा होता है मेरे इस अटैक की वजह से इसकी बॉडी के ऊपर एक खरोच तक नहीं आया, ये तो बस मेरे अटैक की वजह से जानने का ट्राई कर रहा था कि आखिर मेरी लोकेशन क्या है। सूचन बोल रहा होता है अब जबकि मेरे को पता चल चुका है कि आखिर तू कहाँ पे है तो मेरे को होल्ड बैक करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। फिर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए स्पेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से किनमिन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सूचन बोल रहा होता है लगता है कि इसके लिए ना इतना काफी है। वहीं ऊपर से गिरते हुए किनमिन बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, आज तक मैं इतने पावरफुल कल्टीवेटर से मिला, मैंने उन सभी को हरा दिया। बस 2 बार मेरी मुलाकात ऐसे बंदों से हुई जो कि किसी भी सेक्स से बिलोंग नहीं करते थे और उन लोगों के सामने आते ही मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आखिर मैं ऐसे लोगों से कैसे हार सकता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर गिरने के साथ ही किनमिन मार जाता है। घबराते हुए बॉडीगार्ड बोल रहा होता है प्रेसिडेंट जाओ, अब हम लोग क्या करना चाहिए। झावली बोल रहा होता है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लगा था कि ये सूचन ना कोई एरा गिरा नथु गिरा है, इसके पास में ऐसी खतरनाक स्ट्रेंथ होगी, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं ताकि पुलिस और सूचन ना हम लोग को टारगेट ना कर पाए। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है पर हम जाएंगे कहाँ, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे ही आएगा। झावली बोल रहा होता है टेंशन मतलब मेरे को ना ऐसी एक जगह पता है जहाँ पे ये नहीं आएगा। हम जाएंगे फैंगजी सिटी के कियानलोंग हॉल ताकि हम मास्टर कियानलोंग को बता सके कि आखिर उनके डिसाइपल किनमिन के साथ में क्या हुआ है। झावली सोच रहा होता है मास्टर कियानलोंग किनमिन के मास्टर है, अगर उनको पता चलेगा ना कि सूचन ने किनमिन को मारा है तो पक्का से सूचन तो नहीं बचने वाला। भले ये सूचन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन ये मास्टर कियानलोंग के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। आगे हम देखते रिपोर्टर बता रही होती है सॉन्ग किनमिन अपने डिसाइपल के साथ में तियान सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने पूरी मेहनत करके किनमिन के डिसाइपल को पकड़ लिया और भगदड़ के बीच में किनमिन मारा गया। किनमिन वाले मैटर को सॉल्व करने के लिए सूचन नाम के एक बंदे ने पुलिस की हेल्प करी है। इसी वजह से पुलिस सूचन को $2 मिलियन का रिवॉर्ड देगी। चिढ़ते हुए ली डोंग के डैड बोल रहे होते आखिर वो कमीना झावली कहाँ है। उसने कहा था कि सूचन कल का सूरज नहीं देख पाएगा, पर ये तो अभी भी जिंदा है। ना वो झावली सूचन का कुछ बिगाड़ पाया और ना ही मैंग फैमिली का। आखिर पता नहीं वो बेवकूफ करके रहा है। तभी वहाँ पे आते हुए असिस्टेंट बोल रही होती है मिस्टर ली, आपके कहने पे मैंने झावली और मैंग फैमिली के ऊपर नजर रखी और अभी उन लोगों के बारे में ना मेरे पास में कुछ न्यूज आई है। थोड़ी देर पहले ही झावली मास्टर सॉन्ग किनमिन के साथ था, लेकिन उनके मरते उसे सिटी छोड़ दी और पूरी स्पीड के साथ में वो कियानलोंग हॉल की तरफ आगे बढ़ रहा है। ली डोंग के डैड बोल रहे होते हैं क्या फैंगजी सिटी के कियानलोंग हॉल, क्या इसका मतलब झावली मास्टर कियानलोंग को इनवाइट करने की सोच रहा है। मुझे इस तरीके से याद है कि मास्टर कियानलोंग ना सॉन्ग किनमिन के मास्टर है। जब किनमिन ने मार्शल आर्ट वर्ल्ड के काफी सारे मास्टर को मार दिया था तब मार्शल आर्ट वर्ल्ड ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। आसपास कुछ बहुत ही पावरफुल मास्टर्स ने मिलकर किनमिन के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया था, लेकिन कियानलोंग ने अकेले ही ना उन सभी को रोक दिया था। अगर सच में मास्टर कियानलोंग यहाँ पे आ रहे हैं ना तब तो ये मैंग फैमिली नहीं बचेगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूचन को डायरेक्टर जियांग का मैसेज आया होता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि सूचन तुमने किनमिन को मार दिया, इसके बारे में ना मास्टर कियानलोंग को पता चल चुका है।
अभी वो काफी ज्यादा गुस्से में है और तुम केयरफुल रहना, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। सू चैन बोल रहा होता है, मास्टर वांग, क्या आपको पता है कि आखिर ये मास्टर कियानलोंग कौन है? मास्टर वांग बोल रहे होते हैं, हाँ ये नाम ना आज से 10 साल पहले बहुत ही फेमस नाम हुआ करता था, लेकिन 10 साल पहले इसके एल्डर डिसेबल को ना कंट्री से बाहर फेंक दिया गया और तब से इसने बाहर निकलना बंद कर दिया। इसी वजह से सिटी में जितने भी नए लोग आते हैं ना वो इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन 10 सालों पहले ना ये बंदा बहुत ही टॉप की चीज हुआ करता था। इसकी जो थोड़ा टेक्निक्स थी ना वो पूरे के पूरे प्रोविंस में फेमस थी। सारी बड़ी फैमिली जो सारे के सारे पावरफुल लोग ना इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। ऐसा कह सकते हैं कि इस मास्टर कियानलोंग को ना हम हल्के भी ले सकते। सू चैन बोल रहा होता है, अच्छा इसका मतलब ये ठीक ठाक पावरफुल था। तभी हम देखते हैं हाई स्पीड का मास्टर वांग के करीब आ गई होती है, पर वक्त रहते हुए सू चैन उनको बचा लेता है। चिल्लाते हुए मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं, बेवकूफ कहीं के गाड़ी चलाने नहीं आता क्या? तभी गाड़ी से एक बुढ़ा उतरते हुए बोल रहा होता है, क्या होता है को मेरी गाड़ी से कोई दिक्कत है क्या? घबराते हुए मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं, कौन है वो? बहुत डरावना था। सू चैन बोल रहा होता है, इस बंदे का किलिंग इंटेंट ना बहुत ही खतरनाक है। वैसे ये सब छोड़ो, चलो अभी ऑक्शन चलते हैं। सू चैन बोल रहा होता है, ये बंदा ना झाओली के साथ है, इसका मतलब पक्का से झाओली ना फिर से कुछ ना कुछ करने वाला है। अंदर आने के बाद में मास्टर वांग बोल रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको जो भी कुछ चाहिए हम आपको दिलाएंगे। सू चैन बोल रहा होता है, मुझे ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी। साथ ही सू चैन सोच रहा होता है, मेरे ड्रंकन मास्टर ने ना मेरे को एक एलएक्सी की बोतल भेजी थी। उन्होंने बताया कि इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी है, जो कि 1000 साल पुरानी सुबह रूट। उसे कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने मुझे इसे लेने के लिए बोला था। मुझे नहीं पता कि मास्टर क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर मास्टर ने बोला है तो मेरे को ये करना तो होगा ही। तभी होस्ट बोलती है, अगला आइटम है 1000 साल पुराना सुबह रूट, जिसकी स्टार्टिंग बिड है 2 मिलियन। तभी मिस्टर वांग 3 मिलियन की बिड कर देते हैं। तभी वहाँ पे बाकी सारी फैमिलीज बोल रही होती है, अगर मास्टर वांग ने इसके लिए बिड किया है ना तो हम इसके लिए बिड नहीं करेंगे। मास्टर वांग बोल रहे होते हैं, आप सभी की काइंडनेस के लिए शुक्रिया। तभी झाओली के साथ में आगवा मास्टर 6 मिलियन की बिड कर देता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे सोच रहे होते हैं, अब ये कौन है जो कि मास्टर वांग के सामने बिड कर रहा है। तभी मास्टर वांग 7 मिलियन की बिड कर देते हैं और झाओली 14 मिलियन की। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, लगता है कि झाओली ना पागल हो चुका है। तभी ये मिस्टर वांग के सामने खड़ा हो रहा है। वैसे झाओली की पार्टी में बेइज्जती भी तो काफी हुई थी ना, लगता है शायद से इसी वजह से वांग फैमिली के सामने खड़ा हो रहा है। तभी जो मिस्टर वांग होते हैं फिर से बिड करने वाले होते हैं। सू चैन बोल रहा होता है, इस सुबह की कीमत ना कम से कम 10 मिलियन होगी। आप ऑलरेडी ना 14 मिलियन की बिड कर चुके हो, इसे ज्यादा देने की कोई भी जरूरत नहीं। मेरे पास ना एक तरीका है जिसकी वजह से ये हम लोगों को ना काफी इजीली मिल जाएगा। होस्ट बोल रही होती है, क्या कोई 14 मिलियन से बड़ी बिड करना चाहेगा? सू चैन बोल रहा होता है, हाँ मैं करूँगा। मास्टर वांग सोच रहे होते हैं, आखिर डॉक्टर सुने मेरे को बिड करने से क्यों रोक दिया और अब ये खुद बिड क्यों कर रहे हैं? झाओली सोच रहा होता है, सू चैन को क्या लगता है पैसे मेरी बराबरी कर लेगा? सू चैन बोल रहा होता है, मेरे पास मना एक ऐसा टोकन है जिसकी हेल्प से आप मर्सनरी कैंगनान को ना एक बार के लिए हायर कर सकते हो। ये सुनते ही पूरा का पूरा ऑक्शन हाउस आउट रहता है। मास्टर कियानलोंग भी सोच रहे होते हैं, क्या ये मर्सनरी किंग कैंगनान के बारे में बात कर रहा है? एक ऐसा बंदा जिसकी हर एक कंट्री बहुत रिस्पेक्ट करती है। बड़ी बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी ना इस बंदे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि हर एक कंट्री के टॉप सीक्रेट मिशन ना यही बंदा करता है। इस लड़के सू चैन की इस बंदे से ही पहचान है। होस्ट बोल रही होती है, सभी को पता है कि मर्सनरी किंग कैंगनान ना किसी के लिए भी ऐसे ही काम नहीं करता। अगर आपके पास में उसका टोकन है तो आपके लिए काम करेगा वरना नहीं करेगा। सू चैन बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास टोकन है। टोकन को देखते हुए होस्ट बोल रही होती है, हाँ ये तो बिल्कुल वही टोकन है। एक बार एक ऑक्शन के अंदर ना कैंगनान टोकन को बेचा गया था और उस टाइम पे ना वो 1 मिलियन से ज्यादा का बिका था। इसी वजह से हम भी इस टोकन की कीमत ना 1 मिलियन लगाते हैं। क्या यहाँ पे कोई और इससे बड़ी बिड करना चाहेगा? शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, क्या 1 बिलियन? घबराते हुए झाओली बोल रहा होता है, मास्टर क्या हम लोग को इसके लिए 1 बिलियन खर्च करने की जरूरत है? क्या लोग बोल रहा होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। तभी वो आइटम वहाँ पे सू चैन को बिक जाता है। होस्ट बोल रही होती है, अगला आइटम है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल। इस पिल को खाने से ना आप इस लम को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। हम लोगों ने हर तरीके से इस पिल को जांच लिया है और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि ये एक ऑथेंटिक पिल है। इसकी स्टार्टिंग बिड है 30 मिलियन। तभी मास्टर कियानलोंग 60 मिलियन की बिड करते हैं। खड़ा होते हुए झाओली बोल रहा होता है, मैं सभी को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा। मास्टर कियानलोंग ना खुद इस चीज के लिए बिड कर रहे हैं। भले ही बिडिंग मैं लगा रहा हूँ, लेकिन इस आइटम को ना वो चाहते हैं। उम्मीद है कि इस चीज के लिए बिड ना करके आप मास्टर कियानलोंग को थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करोगे। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या मास्टर कियानलोंग? वही मास्टर जो कि 10 साल पहले गायब हो गए थे। वो बहुत ही पावरफुल मास्टर है, हम उसे पकड़ नहीं ले सकते। होस्ट बोल रही होती है, क्या कोई 60 मिलियन से बड़ी बिड नहीं करना चाहता? कियानलोंग सोच रहा होता है, ये पिल ना बड़े सस्ते में मिल गई। सू चैन सोच रहा होता है, ये जो पिल है ना ये प्रॉपर पिल नहीं है। नॉर्मल फाउंडेशन पिल ना बहुत ज्यादा ब्राइट और अच्छी स्मेल वाली होती है, पर ये तो बहुत ही डल लाइटनिंग वाली और नॉर्मल फ्रेग्रेंस वाली है। ये पिल देखने में तो ऑथेंटिक लग रही है, लेकिन काफी पुराने होने की वजह से ये अपनी पावर खो चुकी है। सू चैन बोल रहा होता है, मास्टर वांग क्या भी मास्टर कियानलोंग से डरते हो?
मास्टर वांग बोल रहे होते जब तक आप मेरे साथ हो ना मैं किसी भी नहीं डरता। साथ ही वांग सोच रहा होता वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं अभी तक मास्टर सू को बहुत ही हल्के में लेता था। मेरे को लगता कि ये पावरफुल तो है लेकिन इनकी पहचान नहीं है। पर अब तक पता चल रहा है कि इनके पास तो मर्सनरी किंग कैंगलान का टोकन है। जिस बंदे की पहचान उतने पावरफुल लोगों से है, आखिर उस बंदे की पहचान मेरे से नॉर्मल लोगों से बनाने की क्या जरूरत। सच कहूँ तो मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं इनसे अच्छी तरीके से बना पाया। इनसे बना के रखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैंगलान इस कैंगलो से कितने बंदों को हरा सकता है। तभी हमारा सू चेन 100 मिलियन की बिड कर देता है। चिढ़ते हुए मास्टर कियालोंग 800 मिलियन की बिड कर देते हैं। झाओली सोच रहा होता है मास्टर कियालोंग को खुश करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सू चेन 1.6 बिलियन की बिड कर देता है। वांग सोच रहा होता है मेरे को ऐसा देख के क्यों लग रहा है कि मास्टर सू चेन को खरीदना नहीं चाहते। तभी कियालोंग पूरे के पूरे 3 बिलियन की बिड कर देता है। शॉक्ड होते हुए झाओली सोच रहा होता है क्या 3 बिलियन? भले ही मेरी कंपनी ना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास में लिक्विड कैश ना बहुत ही कम होगा। अगर ये 3 बिलियन से आगे बढ़े तो मेरे को अमाउंट पे करने के लिए ना लोन लाओगा। प्लीज सूचन तू इस चीज को खरीद ले। लेकिन तभी सूचन बोलता है ये बहुत ही महंगा है, मुझे ये नहीं चाहिए। सूचन सोच रहा होता है झाओली की शक्ल देख के लग रहा है कि अपनी लिमिट में पहुंच चुका है। मजाक से हटके आज तो मैंने इसके बहुत ही मजे ले लिए। सूचन बोल रहा होता है मिस्टर वांग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो बस मजे कर रहा था। लगता है कि मैंने मजे मजे के चक्कर में ना आपको काफी डरा दिया। वहीं शॉक्ड होते हुए झाओली बोल रहा होता है इस कमीने को चाहिए भी नहीं था, इसने फालतू में ही मेरे से इतना बड़ा खर्चा करवा दिया। सूचन बोल रहा होता है ठीक है फिर अब मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं चलता हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं वांग फैमिली वालों ने जानबूझ के सब कुछ किया है। 50 मिलियन के आइटम को इन लोगों की वजह से झाओ फैमिली वालों ने 3 मिलियन में खरीद लिया। सच में आज तो झाओ फैमिली वालों ने पैसे भी खर्च किए और पब्लिकली उन लोगों की बेइज्जती भी हो गई। झाओली सोच रहा होता है सूचन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तभी मास्टर कियालोंग बोल रहे होते हैं क्या हो गया तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने क्या? झाओली बोल रहा होता है नहीं मास्टर ऐसी कोई बात नहीं, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। कियालोंग बोल रहा होता है तुम भी टेंशन मत लो, ये सूचन नहीं बचने वाला। किनमिंग मेरा फेवरेट डिसाइपल था, उसे मार के ना इसने बहुत ही बड़ी गलती करी है। ना तो ये सूचन बचेगा और ना ही ये मैंग फैमिली वाले। तुमने कहा था ना कि मैंग फैमिली के हेड मैंग हाओ का बर्थडे जल्दी आने वाला है, टेंशन मत लो, उसका बर्थडे और उसका डेथ देना सेम डे होगा। फिर वो अपने बंदों को बुलाते हुए बोल रहा होता है अभी जो ऑक्शन है ना वो खत्म नहीं हुआ, मुझे यहाँ से कुछ और हब्स भी चाहिए थे। जाओ जाके उस कमीने सूचन को ना ठिकाने लगा के आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ गली में वॉक करते हुए सूचन बोल रहा होता है दुश्मनों की बेइज्जती करने से ज्यादा मजा ना और किसी भी चीज में नहीं आता। वैसे तुम लोग मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो और तुम लोग बाहर आ सकते हो। बाहर निकलते हुए बंदे बोल रहे होते हैं हमारे छुपने की टेक्निक ना वर्ल्ड के बेस्ट टेक्निक में से एक है और इसके बावजूद भी तुमने हम लोग को पहचान लिया। सच में लड़के तुम बहुत ही कैपेबल हो, पर अफसोस की बात तो ये है कि तुमने ना कुछ ऐसे लोगों को ऑफेंड कर दिया जिसको तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें ऐसी कीमत ना लेस देनी होगी। ये बोलते हुए सूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झाओली को जो कि बोल रहे होते हैं मास्टर कियालोंग जिन 2 बंदों को आपने भेजा था वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ऑक्शन खत्म हुए भी ना 2 घंटे हो चुके हैं और हम यहाँ पे कब से उनका वेट कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कुछ हो गया हो? कियालोंग बोल रहा होता है तुम यहाँ पे जिन 2 लोगों की बात कर रहे हो ना वो एब्रोड के टॉप असिस्टेंट हुआ करते थे। उनसे पावरफुल सिर्फ और सिर्फ एक ही था जो कि था कैंगलान। इन दोनों के सर के ऊपर ना 50 बिलियन की बाउंटी है। इनके ऊपर के बाउंटी की वजह से एब्रोड के टॉप असिस्टेंट ने इन लोगों को घेर लिया था, लेकिन पूरे 5 दिन तक इन लोगों का पीछा करने के बाद बिना वो इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। कैंगलान को छोड़ के इस दुनिया में कोई भी ना इन लोगों को हार्म नहीं कर सकता। तुम ये समझ लो कि सूचन तो गया, तुम्हें ना जल्दी ये न्यूज मिलेगी कि किसी न किसी गली के अंदर ना सूचन मारा गया। झाओली बोल रहा होता है ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए हैं, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तभी सामने वाले टीवी के ऊपर न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है। रिपोर्टर बताती है कि वर्ल्ड के टॉप 2 असिस्टेंट मारे जा चुके हैं और ये काम किया हमारे सिटी के सबसे होनहार सिटीजन सूचन ने। ये इस महीने में दूसरी बार है जबकि इन्होंने कोई बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। शॉक्ड होते हुए कियालोंग बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है? मेरे वो 2 बंदे जो कि मेरे बराबर की काबिलियत रखते थे इसने उन दोनों को हरा दिया। उन लोगों को साथ में रखने के लिए मैंने कितना खर्चा किया था, इस कमीने ने उन दोनों को मार डाला। पूरी सिटी में ना ये बात बोल दो कि अगर कोई भी मैंग फैमिली का साथ देगा तो मैं दुश्मन होगा। आज से मेरा कियालोंग हॉल मैंग फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है। झाओली बोल रहा होता है ये काम तो मैं खुशी खुशी करूंगा। वैसे भी कुछ दिनों के अंदर ही मैंग हाओ का बर्थडे है, आपके इन ऑर्डर की वजह से कोई भी ना मैंग फैमिली से वास्ता नहीं रखेगा। मैं एक काम करता हूँ अपने कुछ रिपोर्टर्स को ना मैंग फैमिली के बर्थडे वाले दिन उसकी फैमिली के पीछे लगा देता हूँ। ऐसे में रिपोर्टर्स बाबा उनसे पूछेंगे कि बर्थडे पार्टी कब और कहाँ सेलिब्रेट होगी और उनके पास में कोई जवाब तो होगा ही नहीं क्योंकि उनका कोई भी गेस्ट नहीं आया होगा। इससे उनकी मैंग फैमिली की दबा के बेइज्जती होगी और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ सूचन की वजह से। पक्का से महंगा गुस्से में आकर सूचन को मैंग फैमिली से बाहर फेंक देगा और इस चीज के गिल्ट में सूचन खुद को खत्म कर लेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटेगी। कियालोंग बोल रहा होता है सच में तुमने तो बहुत ही आगे तक की सोच ली। उम्मीद करता हूँ कि तुमने जैसा कुछ बोला है ना वैसा ही होगा। आगे जो हमारा सूचन होता है वो अपने घर वापस आ गया होता है।
सू चैन बोल रहा होता है, देखता हूँ कि सू को मिलाने के बाद मीनाक्षी और लग्जरी खाने से क्या फायदा होगा। तभी वो देखता है कि पूरी की पूरी मैंग फैमिली परेशान बैठी हुई है। सू चैन बोल रहा होता है, इनकी फैमिली में फिर से दिक्कत आ गई, ये लोग तो हमेशा परेशान बैठे रहते हैं। चिढ़ते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है, जिस फैमिली में तुम होगे वापस दिक्कतें होंगी ही ना, तुम्हारी वजह से हमारी मैंग फैमिली पूरी की पूरी सिटी का टारगेट बन चुकी है। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं, लिन आके तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सूचन ने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। आज यहाँ पे छोटा सा मैटर हुआ और तुमने उसे ब्लेम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। रोजी की मॉम बोल रही होती है, आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें बिना सूचना पहले पसंद नहीं था, पर पता नहीं पिछले कुछ दिनों में इसे तुम्हारे ऊपर कौन सा मंत्र फूंक दिया है। रोजी बोल रही होती है, आखिर आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, आपस में लड़ने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना हो जाएगी। रोजी बोल रही होती है, सूजन कल ना ग्रैंडपा का बर्थडे है, पर रिसेंटली हुई चीजों की वजह से ना हमारे शहर में काफी दुश्मन हो गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोगों को कैसे इनवाइट करें, लेकिन सभी लोगों ने ना बर्थडे पार्टी में आने से मना कर दिया है। रोजी की मॉम बोल रही होती है, पास्ट में ग्रैंडपा का बर्थडे ना किसी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होता था। सिटी के सारे पावरफुल लोग ना बर्थडे पार्टी में आया करते थे ताकि वो ग्रैंडपा का फेवर हासिल कर सके, लेकिन अब देखो सारे के सारे ऐसे दूर भाग रहे जैसे कि हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया हो। रोजी बोल रही होती है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ग्रैंडपा को ना इस चीज के बारे में बता सके, क्योंकि इससे ना वो काफी नाराज हो जाएंगे। जो भी कुछ होगा हमें खुद संभालना होगा। सू चैन बोल रहा होता है, मेरे को तो लगा था ये कुछ बहुत ही सीरियस हो गया है। अगर यही बात है ना तो फिर तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ग्रैंडपा ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। कल उनका 60th बर्थडे है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी हॉल के अंदर ना सभी लोग जरूर आएंगे। अब आप लोग परेशान मत हो, जा के रेस्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा। चिढ़ते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है, दिखा दे इस लड़के ने कि ये हमारी मैंग फैमिली का हिस्सा नहीं, इतने सीरियस मैटर को भी सीरियसली नहीं ले रहा। ग्रैंडपा तो इसे बहुत इतना प्यार करते हैं ना, लेकिन इसको ना उनसे ही फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या सोच के ग्रैंडपा ने इसको अडॉप्ट किया था। मैंग जियांग बोल रहा होता है, बस बहुत हो गया, आखिर तुम यहाँ पे सूचन के बारे में और कितनी बकवास करोगी। तभी मैंग जियांग को पीटते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है, तुम्हें मेरे बोलने से बड़ी तकलीफ हो रही है, आज मैं अपना सारा गुस्सा ना तुम्हारे ऊपर उतारूंगी। वही आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते, अब मैं 60 साल का हो चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये सूट पहन के बड़ा ही हैंडसम लगता हूँ। सच में इसे पहन के ना जवानी के दिन याद आ गए। देखा है तो काफी दिनों से ना मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला। हम सारे दोस्त ना फाइनली पार्टी के अंदर मिल पाएंगे, आराम से पी के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकलते तो मैंग जियांग बोलता है, डैड मैं ना एंटीक शॉप पे जा रहा था, पता है शॉप पे ना एक बहुत ही कमाल का एंटीक है, तो उसे लेना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं, मेरा बेटा ना बिल्कुल ही यूजलेस है, कभी भी काम के ऊपर इसका ध्यान ही नहीं होता। चलो तो काफी अच्छी बात है कि मेरी ग्रैंडडॉटर ना इसके ऊपर नहीं गई और वो बहुत ही समझदार हो गई। तभी वहाँ पे आते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है, डैड आप जल्दी उठ गए। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। रोजी की मॉम बोल रही होती है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ में ना किट्टी पार्टी करने के लिए जा रही थी, कुछ घंटों में ना घर वापस आ जाऊंगी। ग्रैंडपा सोच रहे होते ये लड़की भी ना नहीं सुधरने वाली। तभी वहाँ पे आते हुए सूचन बोल रहा होता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, सूचन तुम बिल्कुल वक्त पे यहाँ पे आए हो। सूचन बोल रहा होता है, माफ करेगा ग्रैंडपा, लेकिन मैं आपके साथ में ना अभी नहीं बैठ सकता, मेरे को रोजी को ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे, आज रात को आराम से बैठ के सभी लोग साथ में डिनर करेंगे। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, किसी ने मेरे को बर्थडे विश भी नहीं करा। आखिर में इस बूढ़े को ना सभी लोग अकेला छोड़ के चले गए। तभी ग्रैंडपा के फोन के ऊपर मिस्टर जैंग का कॉल आता है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं, ब्रदर मैंग मेरे को माफ करेगा, मैंने काफी सोचा कि आखिर मैं क्या करूं, फिर मेरे को लगा कि मैं आपसे पर्सनली बात कर लेता हूँ। आपके इतने स्पेशल ओकेजन यानी कि आपके 60th बर्थडे पे ना मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। हम सभी लोग सालों से दोस्त हैं और कभी भी एक दूसरे के बर्थडे को ना हम लोगों ने मिस नहीं करा, लेकिन इस बार चाह के भी मैं आपके बर्थडे पे नहीं आ सकता। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप लोगों ने इतने बिग शॉट्स को ना कैसे ऑफेंड कर दिया कि उन लोगों ने मैंग फैमिली को ब्लैकलिस्ट ही कर दिया। इसी वजह से तो कोई भी आपके बर्थडे पार्टी में आने के लिए तैयारी नहीं। शॉक्ड होते हुए मैंगाओ बोल रहे होते, क्या ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते, मैं रोजी से ना इस चीज के बारे में बात करी थी, पर मेरे को लगा कि अगर मैं इतने सालों की दोस्ती के बावजूद भी अगर मैं नहीं आया तो पक्का से आपको बहुत ही बुरा लगेगा, इसी वजह से मैंने पर्सनली बात करना सही समझा। ग्रैंडपा सोच रहे होते, अच्छा तो फिर ये बात थी, इसी वजह से आज कोई भी मेरे साथ में ना 5 मिनट बैठना भी नहीं चाह रहा था, पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इन लोगों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। क्या इन लोगों को ये लगता है कि मैं कोई खुसर बुढ़ा हूँ जो कि इन लोगों की बातों को नहीं समझेगा। आगे हम देखते हैं शाम हो गई होती है। रोजी सोच रही होती है, मैं सुबह से ही ग्रैंडपा के दोस्तों को कॉल कर रही हूँ, सभी से कितनी मिन्नतें करी कि प्लीज ग्रैंडपा के बर्थडे पे आ जाओ, उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनमें से एक भी आने के लिए नहीं माना। अंधेरा होने को आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे आते हुए सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है, मिस मैंग आज ग्रैंडपा का बर्थडे था ना, तो ये मेरी तरफ से उनके लिए छोटा सा गिफ्ट, प्लीज इसको लेने से मना मत करेगा। रोजी बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया सेक्रेटरी ल्यू। सेक्रेटरी बोल रही होती है, आज तो ग्रैंडपा का 60th बर्थडे है ना, तो पक्का से बहुत ही ग्रैंड होगा। पहले मैं सोचा था ना कि मैं उनके लिए कुछ बहुत ही वैल्यूएबल खरीदूंगी,
पर अभी रिसेंटली इतना सब कुछ होगा कि मैं इस चीज के बारे में भूल ही गई थी। मैं सोचा कि अगर मैं इतनी कमाल के बैंकेट पार्टी में ये गिफ्ट लेके जाऊंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मैंने इसको डायरेक्टली आप ही को दे दिया। तभी रोजी सेक्रेटरी ल्यू को ये बताने वाली होती है कि आज पार्टी नहीं है। तभी वहाँ पे आते हुए सूचन बोल रहा होता है, सेक्रेटरी ल्यू, ग्रैंडपा के बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर आज आप ग्रैंडपा के बैंकेट पार्टी में क्यों नहीं आती? वहाँ पे साथ मिलके बहुत ही एंजॉय करेंगे। वो क्या है ना, मैं सुबह से इतना भी था कि मैं आपको इनविटेशन देना ही भूल गया। अच्छा हुआ कि हमारी मुलाकात ऐसे हो गई। ल्यू बोल रही होती है, काम खत्म होते ही ना मैं फटाफट से बैंकेट हॉल आ जाऊंगी। वही रोजी सोच रही होती है आखिर सूचन करना क्या चाहता है। सूचन बोल रहा होता है, चलो रोजी, ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है। रोजी बोल रही होती है, पर आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और ये किस चीज का इनविटेशन था? तुम्हें तो पता है ना कि आज कोई पार्टी नहीं होने वाली। सूचन बोल रहा होता है, अगर इतने कमाल के दिन में पार्टी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रोते हुए रोजी बोल रही होती है, तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी करना नहीं चाहते, लेकिन हम कर ही नहीं सकते। तभी सूचन बोल रहा होता है, शांत हो जाओ, तुम तो बच्चों की तरह रोने लग गई। मेरे को पता है कि लोगों के नाने की वजह से तुम काफी परेशान थी, पर मेरा भरोसा करो, लोग आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे। रोजी सोच रही होती है आखिर इतने भरोसे के साथ में झूठ कैसे बोल सकता है। सीन चेंज होता है, हमें होटल ग्रैंड पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे सूचन और रोजी का ऑलरेडी वहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स वेट कर रहे होते हैं। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं, आज तो मिस्टर मैंग का 60th बर्थडे है। हमने सुना है कि उनके 60th बर्थडे पे कोई भी नहीं आ रहा। आप लोगों की भी तैयारी ना कुछ खास नहीं लग रही। क्या आप लोग बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट नहीं करोगे? सूचन बोल रहा होता है, किसने कहा कि हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? पार्टी होगी और छोटे टाइम पे ही होगी। खाना खाने के लिए ग्रैंड पैलेस होटल आप लोग भी आना। रोजी बोल रही होती है, तुमने होटल भी बुक कर लिया है? सूचन बोल रहा होता है, इतने कमाल के ओकेजन के लिए मैं इससे कम तो कुछ बुक नहीं कर सकता ना। आगे वो लोग ग्रैंड पैलेस होटल आगे होते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि पार्टी हॉल के अंदर एक सिंगल बंदा भी प्रेजेंट नहीं होता। रोजी बोल रही होती है, कोई भी नहीं आने वाला। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन वो कमीना है जो कि हमारी मैंग फैमिली को टारगेट कर रहा है। तभी वहाँ पे आते हुए डॉक्टर जियांग बोल रहे होते हैं, मास्टर से क्या मैं गलत टाइम पे आया हूँ क्या? सूचन बोल रहा होता है, नहीं डॉक्टर जियांग, आप तो बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। डॉक्टर जियांग बोल रहे होते हैं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर मैं गिफ्ट के तौर पे क्या लेके आऊँ। लेकिन तब जाके मेरे को पता चला कि ओल्ड मास्टर मैंग को ना ड्रिंक्स बहुत ही पसंद है। ये मेरे कलेक्शन की सबसे ज्यादा विंटेज 100 साल पुरानी वाइन है। मैं यहाँ पे इसको लेके आया ताकि ओल्ड मास्टर मैंग ने इसको चेक करके बताए कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। सू चैन बोल रहा होता है, सच में आप तो बहुत ही काइंड हो। रोजी सोच रही होती है, तो वही डॉक्टर जियांग है ना जिन्होंने लास्ट टाइम हम लोग की हेल्प करी थी। ये तो सू चैन से काफी घुले मिले लगते हैं। इसका मतलब इन्होंने लास्ट टाइम ग्रैंडपा की वजह से नहीं बल्कि सूचन की वजह से हमारी हेल्प करी थी। और अगर देखा है तो सूचन ने ना पार्टी के इंतजाम में बहुत ही कमाल के करे हैं। वांग फैमिली की फैमिली पार्टी से ना हमारी पार्टी कहीं से भी हल्की नहीं लग रही। डायरेक्टर जियांग जैसे बड़ी हस्ती तो यहाँ पे आ गए, लेकिन मेरे को डर है कि यहाँ पे और कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हुए बोल रहे होते, वांग ग्रुप ना चेयरमैन मैंग को बर्थडे विश करता है। हमारी तरफ से मिस्टर मैंग को ना 88 मिलियन का एक छोटा सा गिफ्ट, साथ ही हम कुछ 10 मेन सिटी की दुकानें भी दे रहे हैं। रोजी सोच रही होती है, क्या एक और बिग शॉट? मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं, मास्टर सू माफ करेगा, ट्रैफिक रहता कि आने में बहुत ही देर हो गई। सू चैन बोल रहा होता है, अब आप ये बोल के ना मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो। अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई, आप इससे पहले आ गए। अब आप इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो। वांग बोल रहा होता है, आपने भी हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी थी, इसी वजह से आपके लिए बिना छोटा सा गिफ्ट, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। रोजी सोच रही होती है, आखिर हम लोग को और कितना गिफ्ट देने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ब्लैक फ्लावर बैंक की प्रेसिडेंट ली रोंगहुआ भी आती है, जो कि ग्रैंडपा को बर्थडे के तौर पे एक स्पेशल एडिशन ब्लैक कर देती है। एक एक करके वहाँ पे ऐसे ही बाकी सारी बड़ी बड़ी फैमिली भी आना स्टार्ट हो जाती है। सभी को वहाँ पे देख के रोजी एकदम शॉक्ड हो गई होती है। सू चैन बोल रहा होता है, मेरे यहाँ पे बुलाने पे आप लोग का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। सन मिनफेंग बोल रहे होते हैं, ये बोल के ना आप हम लोग को शर्मिंदा कर रहे हो। डिवाइन डॉक्टर सू का इनविटेशन पाना ही ना हमारे सन फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। शॉक्ड होते हुए रोजी सोच रही होती है, डॉक्टर ली आए हैं, ओल्ड मास्टर सन भी आए हैं, ली फैमिली से ली रोंगहुआ भी यहाँ पे आई है। सच कहूँ तो ये सारे के सारे इतने इन्फ्लुएंशियल फिगर है ना कि आज तक ये लोग ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में नहीं आए। क्या हमारे ब्लैकलिस्ट होने की वजह से इतने पावरफुल लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं? रूरू बोल रही होती है, मास्टर सू मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी ना पार्टी में इनवाइट किया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सू चैन बोल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आज खुशी का दिन है, जितने भी लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करे ना उतना ही अच्छा रहेगा। तभी अनाउंस होता है कि आज के बर्थडे पार्टी के मेन स्टार ग्रैंडपा मैंगहाओ भी ना यहाँ पे आ चुके हैं। मैंगहाओ बोल रहे होते हैं, सोचे तुमने तो कहा था कि तुम हम सभी लोग को डिनर पे लेके जाना चाहते हो, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है? इतनी ग्रैंड पार्टी किस बात की? मैंग जियाओ बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे सभी लोग डैड के बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं। ग्रीट करते हुए सभी लोग बोल रहे होते, ओल्ड मास्टर मैंग हम सभी ना आपको बर्थडे विश करते हैं। आगे बढ़ते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते, सूचन क्या तुमने यहाँ पे सभी लोग को इनवाइट करा है? सू चैन बोल रहा होता है, नहीं ग्रैंडपा, अभी तो मुझे यहाँ पे शहर में आए हुए ना बहुत ही कम टाइम हुआ है, आखिर इतने लोगों से मेरी पहचान कैसे हो सकती है? ये सभी लोग तो यहाँ पे आपकी वजह से आए हैं। रोजी की मॉम सोच रही होती है, ये लड़का ना नहीं मानने वाला।
लोगों को मक्खन लगाने में ना ये सबसे बेस्ट है। तभी वहाँ पे आते हुए जैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मिस्टर मैंग हैप्पी बर्थडे। शॉक्ड होते हुए मैंग हाओ बोल रहा होता है बता जैंग तुम्हें तो पता कि तुम नहीं आने वाले, तो फिर आके तुम्हारा कैसे आना हुआ। जैंग बोल रहा होता है अगर मैं सच कहूँ तो मैंने इस चीज के बारे में ना बहुत सोचा और मैंने ये सोचा कि अगर मेरे बर्थडे पे तुम नहीं हो तो मेरे को कैसा फील होगा। इसी वजह से मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ गया, पर लगता है कि मैं गलत है। यहाँ पे तो ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं। तभी वहाँ पे सभी लोग ओल्ड जैंग को हेलो बोलते हैं। तभी मैंग हाओ के बाकी सारे दोस्त यहाँ पे आते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम सभी ने यहाँ पे आके मेरा दिन बना दिया। वही उनकी फोटो खींचते हुए रिपोर्टर्स बोल रहे होते तो वांग फैमिली की पार्टी से ना बड़ी पार्टी हो गई। यहाँ पे तो उनकी पार्टी से भी ना बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हैं। न्यूज पढ़ते हुए झावली बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया। मेरे को जो न्यूज देखनी थी वो ये थी कि मैंग फैमिली के बर्थडे पार्टी में कोई भी नहीं आया, और छपा ये है कि मैंग फैमिली के बर्थडे पार्टी में शहर की सारी बड़ी हस्तियां थी। क्या इन लोगों के अंदर मास्टर कियान लोंग का बिल्कुल भी डर नहीं बचा। फटाफट से कोई एक कॉफिन प्रिपेयर करो और मैंग हाओ के बर्थडे भिजवाओ। सेक्रेटरी बोल रही होती है प्रेसिडेंट जाओ, हमारे ऑफिस में ना ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ये काम कर सके। कॉफिन डिलीवर करना एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। कोई बहुत ही पावरफुल इंसान ही ना ये काम कर सकता है। तभी वहाँ पे आते हुए मास्टर कियान लोंग बोल रहे होते इसी वजह से ये काम मैं करूँगा। उस कमीने सू चैन से ना लास्ट टाइम में मुलाकात हो नहीं पाई थी, इसी वजह से इस बार उससे मिलकर ना सारे गिले शिकवे में मिटा दूंगा और ये भी इंश्योर करूंगा कि आज मैंग हाओ का बर्थडे नहीं बल्कि डेथ डे हो। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा और बाकी सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते आप सभी लोगों को यहाँ पे देख के मेरे को बहुत ही खुशी हुई। मेरा 60th बर्थडे ना आप लोगों ने बहुत ही स्पेशल बना दिया। तभी हम देखते जो कियान लोंग होते हैं वो कॉफिन लेके अंदर अटैक कर जाता है। कियान लोंग बोल रहा होता है एक्सीलेंस ग्रुप की तरफ से मैं मैंग हाओ को ना हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते ये तो मास्टर कियान लोंग है ना, वही मास्टर जिन्होंने मैंग फैमिली को ब्लैकलिस्ट किया था। ब्लैकलिस्ट करना तो एक बात हो गई, आखिर किसी के बर्थडे पे कॉफिन लेके कैसे आ सकते हैं। अभी उनके बंदे कॉफिन रख ही रहे होते तभी उनके नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है। चिढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है आखिर तुम लोग को अंदर आने की परमिशन किसने दी। अनइनवाइटेड गेस्ट का ना पे बिल्कुल भी स्वागत नहीं। ये बोलते हुए उनको कॉफिन को उठा के बाहर फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे अभी क्या हुआ। एक तेज हवा का झोंका आया और कॉफिन और बाकी सारे लोगों को उड़ा के बाहर लेके चला गया। वैसे इन लोगों के साथ में बिल्कुल वही हुआ जो कि डिजर्व करते थे। तभी हमारे सूचन के अटैक को रोकने के लिए कियान लोंग भी एक अटैक करता है। कियान लोंग सोच रहा होता है सूचन का गोल्डन ड्रैगन ना मेरे अटैक टकराया था, लेकिन इसके बावजूद भी ना इसके ड्रैगन के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है। स्पिरिचुअल एनर्जी को टक्कर देने का बेस्ट तरीका है उसे पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना। ये जो लड़का है ना सूचन, इसकी कल्टीवेशन ना मुझसे काफी कम है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ना मेरी एनर्जी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर है। रूरू बोल रही होती है ग्रैंडपा क्या लगता है सूचन इस बंदे को हरा देगा। सन मिनफैंग बोल रहे होते हैं मास्टर सू की जो कल्टीवेशन पावर है ना वो इन मास्टर से बहुत ही कम है, लेकिन मास्टर सू की एनर्जी ना काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को लगता है कि ये काफी इजीली ना इस बंदे को हरा देंगे। तभी सूचन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए कियान लोंग की एनर्जी को 2 हिस्सों में बांट देता है। कियान लोंग सोच रहा होता है इस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर ना लाइफ फोर्स है, और लाइफ फोर्स एक ऐसी पावर जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से ना बहुत ही आगे की पावर है। हजारों सालों में कुछ चुनिंदा बंदे ही होते हैं ना जो कि अपने अंदर की लाइफ फोर्स को अनलॉक कर पाते हैं। एक जनरेशन के अंदर ऐसा एक भी जीनियस होना ना बहुत ही बड़ी बात हो गई। अगर एक जीनियस कल्टीवेटर सालों तक हर्ब्स का यूज करते हुए कल्टीवेट करे तो भी उसके लिए लाइफ फोर्स को एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लाइफ फोर्स एक ऐसी पावर है जो कि आपकी पावर को ना 10-20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ा देती है। आज से कुछ डिकेड पहले ना था एक बंदा जो कि पूरे के पूरे ड्रैगन किंगडम के ऊपर राज किया करता था, और उसके पास भी ये सेम टेक्निक थी। मैंने सुना है कि उस बंदे का ना एक डायरेक्ट डिसाइपल है जो कि माउंटेन के नीचे आया है, और देख के लग रहा है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यही है। अगर ये उस पावरफुल मास्टर का डिसाइपल है ना तो इस बंदे को ऑफेंड करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बोलते हुए सारे बेर हटा देता है और सूचन के अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है। डॉक्टर ली सोच रहा होता है आखिर मास्टर कियान लोंग ने ये क्या किया। देख के लग रहा है कि इन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। तभी कियान लोंग के बंदे उसके पास में आते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर को खड़ा होना होगा, हमें पता है कि आप बहुत ही कमाल के हो, आप खड़े होके ना इस बंदे को हरा दो। कियान लोंग सोच रहा होता है आखिर ये कमीने चाहते क्या है। अगर मैं खड़ा होके भिड़ने गया ना तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। फिर कियान लोंग उन सभी को मुक्का मारते हुए साइड में फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मास्टर कियान लोंग और उनके बंदे आपस में क्यों फाइट करने लग गए। आगे बढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है पहले मेरे को लगा था कि मैं खुद को रोक के रखूंगा, पर तुम लोग ना ऐसा करने नहीं दोगे। तभी कियान लोंग झुकते हुए बोल रहा होता है आज मैंने आपको ऑफेंड किया है, प्लीज मेरे को उस चीज के लिए माफ कर दीजिए। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था ना कि आप उन ग्रेट मास्टर के डिसाइपल हो। एक ग्रेट मास्टर का डिसाइपल भी ना ग्रेट इंसान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ना एक मौका दोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी में ना कभी भी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करूंगा। सू चैन बोल रहा होता है क्या महान मास्टर का डिसाइपल। अभी थोड़ी देर पहले ना ये बड़ा ही एरोगेंटली बिहेव कर रहा था, क्या ये यहाँ पे ऐसे मेरे ड्रंकन मास्टर की वजह से बिहेव कर रहा है। पर मैं अपने ड्रंकन मास्टर को जानता हूँ, उनके अंदर ना कुछ भी ऐसी खास बात नहीं। अगर मैं एवरेज हूँ तो वो बिलो एवरेज है।
फिर भी ये मेरे मास्टर की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर बिना फाइट के मैटर ऐसे ही सॉल्व रहता मैं क्यों दिक्कत खड़ी करूँ। सू चैन बोल रहा होता है तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई ना, तो अब चलो निकले यहाँ से। खुश होते हुए कियालोंग बोल रहा होता है हाँ मैं अभी कभी निकल रहा हूँ। सू चैन बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, तुम मेरे ग्रैंडपा के बर्थडे में आओ, तुमने दिक्कतें खड़ी करी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। मैंने कहा निकलो यहाँ से, पर मैंने ये नहीं कहा कि अपने पाँव से निकलो। तभी जो कियालोंग होता है वहाँ से बॉल की तरह घूमते हुए निकलने लगता है। कियालोंग बोल रहा होता है देखिए मैं एक बॉल बन के निकल रहा हूँ तो ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए सू चैन बोल रहा होता है तुम्हारा मास्टर तो गया, अब क्या तुम लोग को इन्विटेशन चाहिए। फिर उसके बाकी सारे बंदे भी बॉल बन के वहाँ से निकल जाते हैं। सू चैन बोल रहा होता है उम्मीद है कि छोटे से इंसिडेंट की वजह से ना किसी का मूड खराब नहीं हुआ होगा। चलिए पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं शहर के सबसे बड़े मास्टर कियालोंग को बाहर फेंक दिया, और ये बोल रहा है कि छोटा सा इंसिडेंट। तभी रोजी बोल रही होती है सभी का मूड ठीक करने के लिए मैं म्यूजिक बजाऊंगी। ये बोलते हुए रोजी पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है। वही म्यूजिक को सुनते हुए सारे बंदे बोल रहे होते कि कमाल का धुन है। सू चैन सोच रहा होता है रोजी का म्यूजिक ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, ये तो बिल्कुल एक म्यूजिक कल्टिवेटर की तरह म्यूजिक बजा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि म्यूजिक का यूज करते हुए रोजी भी एक कल्टिवेटर बन सकती है। जब म्यूजिक बजा के रोजी खड़ी होती है तो हमें कोई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। खड़े होते हुए रोजी बोल रही होती है क्या हुआ, क्या मैंने इतना बुरा बजाया कि सभी लोग इतने शॉक्ड हो गए हैं। तभी तली बजाते हुए सू चैन बोल रहा होता है कि कमाल की मेलोडी थी, सुन के मजा आ गया। रोजी सोच रही होती है चलो कम से कम सू चैन तो मेरी तारीफ करी। तभी वहाँ पे बाकी सारे लोग भी बोल रहे होते हैं सच में मेलोडी सुन के तो मजा आ गया, इतना बेहतरीन म्यूजिक ना आज से पहले कभी नहीं सुना था। रोजी बोल रही होती है आप सभी के तारीफ के लिए शुक्रिया। साथ ही रोजी सोच रही होती है पिछले कुछ दिनों में ना बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं सू चैन को सही से शुक्रिया बोल नहीं पाई। जब भी मेरे को मौका मिलेगा ना मैं उसको पक्का शुक्रिया बोलूंगी। वहीं सू चैन सोच रहा होता है रोजी के म्यूजिक ने ना सभी का मूड ठीक कर दिया। पुराने मैटर्स के बारे में ये लोग बिल्कुल भूल गए। सच कहूँ तो मैं काफी सारे ऐसे कल्टिवेटर से मिल चुका जो कि म्यूजिक को प्रैक्टिस करते हैं, और उन लोगों में जो हमारी रोजी है ना वो एक टॉप टायर की जीनियस है। अगर इसको इसमें गाइड किया जाए ना तो ये काफी आगे जा सकती है। आगे हम देखते जो पार्टी होती है वो खत्म हो गई होती है। मैंग जियांग बोल रहे होते मेरी बच्ची सू चैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसकी एज के जो बाकी सारे यंग टैलेंट है ना वो उसके सामने कुछ भी नहीं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन सू चैन को ना हमेशा बांध के रखना, ध्यान रखना कोई और लड़की ना उसको लेकर न चली जाए। चिढ़ते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है कि तुम बोल कर रहे हो, जब संभलते नहीं है तो तुमने इतनी पी ही क्यों। अगर तुमने यहाँ पे और बकवास करी ना तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के चली जाऊंगी। सू चैन बोल रहा होता है आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं फादर इन लोगों को घर पे छोड़ दूंगा। रोजी बोल रही होती है ठीक है मैं भी साथ में चलती हूँ। आगे वो सभी लोग घर के लिए निकल गए होते हैं। रोजी बोल रही होती है आखिर तुमने डैड के ऊपर ऐसा भी कौन सा मैजिक किया है जो कि वो हमें तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब हम टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे ना तब भी वो तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे, वो तो ये भी बोल रहे थे कि तुम्हारे जैसा ना इस दुनिया में और कोई नहीं। सू चैन बोल रहा होता है मैंने कोई मैजिक नहीं करा, बस मैं उतना कमाल का हूँ इतना कि तुम्हारे डैड बोल रहे थे। रोजी बोल रही होती है तुम कंपनी में ना पूरे 1 महीने से काम कर रहे हो, ये लो तुम्हारी सैलरी, मैंने इसके अंदर बोनस को भी ऐड कर दिया है, अपने इन पैसों को ना सही तरीके से यूज करना। सू चैन बोल रहा होता है तुम आजकल बहुत ही बिजी रह रही हो। रोजी बोल रही होती है तुम्हें वो जिनविंग तो याद होगा ना जो कि हमारा ग्रुप छोड़ के एक्सीलेंस ग्रुप में चला गया था। तुम्हारे फॉर्मूला के वजह से ना हमारे ऊपर तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन हमारे फॉर्मूला का यूज करते हुए ना एक्सीलेंस ग्रुप ने फटाफट से वो क्रीम लॉन्च कर दी, और क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उनके मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है, इसी वजह से वो हमारी क्रीम का ना अच्छा खासा पोषण खा रहे हैं। पहले वे कुछ इंसिडेंट की वजह से हमारे ड्रीम ग्रुप की रिस्पेक्ट भी ना काफी तक कम हो गई है। अपनी रेपुटेशन को फिर से हासिल करने के लिए हमें किसी बड़े सेलिब्रिटी से ना ब्रांडिंग करानी होगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं सिटी के किसी टॉप टायर के फार्मासिस्ट को भी ना हायर कर लूँ, इससे कंपनी की जो इमेज है वो और भी इम्प्रूव होगी। हाल ही में जो डॉक्टर ली है ना वो रिटायर हुए हैं, वो एक फार्माकोलॉजी पीएचडी है, अगर वो हमारी एंडोर्समेंट करेंगे तो हमारी जो रिस्पेक्ट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सू चैन बोल रहा होता है तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि तुम आजकल ना बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली हो। सच कहूँ तो काम तो मेरे को भी काफी सारे है, मेरे को ये पता चल चुका है कि झालू जो भी कुछ कर रहा है ना वो उसे कोई करवा रहा है, तो इसी वजह से इसके पीछे के बंदे का ना मेरे को पता करना है, और पक्का से इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, इसी वजह से ये लो ये तुम्हारे लिए। रोजी बोल रही होती है ये क्या चीज है। सू चैन बोल रहा होता है तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, मेरे को बहुत सारा काम है तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, तो ऐसे में वक्त आने पे ना ये जो तुम्हारी हेल्प करेगा। रोजी बोल रही होती है तो बहुत ही कमाल का स्मेल भी कर रहा है, क्या मैं इसका यूज करते हुए परफ्यूम बना सकती हूँ। सू चैन बोल रहा होता है ऐसा मन करे वैसा यूज करो, वैसे भी मेरे पास तो ये काफी सारा है। रोजी बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। आगे हम देखते हैं वो लोग घर पे आ गए होते हैं। सू चैन बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इनको सही से सुला दूंगा। रोजी बोल रही होती है तुम्हारा आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे लास्ट कुछ टाइम तुम्हारे साथ में रहने की वो सना मेरे को एक बात तो पता चल गई कि तुम ना एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को ये कहना था कि अब हम लोग ना एक्चुअल कपल बन सकते हैं, सिर्फ नाम की वाइफ बोलने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं। सू चैन सोच रहा होता है आखिर रोजी ने अभी क्या बोला, मेरे को ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा लेकिन थोड़ी शर्म भी आई।
आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रोजी बोल रही होती है, डॉक्टर ली मैंने आपको इतना कमाल का ऑफर दिया लेकिन फिर भी आप मना कर रहे हो। जो सेंचुरी सीक्रेट फॉर्मूला हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो भी एकदम जेन्युइन है। हमने इसके प्रोडक्शन और रिसर्च में ना ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर दिया है। मैं इसको साथ में लेके आई हूँ, अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर लो। ये सीक्रेट फॉर्मूला हमारे हाथ लगाना ना हमारे लिए बहुत ही बड़ी किस्मत की बात थी। जो कंडीशन हम आपके सामने रख रहे हो, जो सैलरी हम आपको पे कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आपको कोई और दे सकता है। तो फिर आखिर आप बार बार हम लोग को मना क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ली बोल रहे होते, मिस मैंग मेरे को पता है कि जो सीक्रेट फॉर्मूला आप यहाँ पे लेके आई हो ना, वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भले ये सीक्रेट फॉर्मूला कितना ही कमाल का क्यों ना हो, लेकिन इस चीज के बदले में मेरी फैमिली के सारे सीक्रेट टेक्निक को लेना बिल्कुल भी सही नहीं। रोजी बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे को लगता है कि हम अपनी बात ना आगे नहीं बढ़ा सकते। रोजी खड़े होते डॉक्टर ली को सूचन के दिए हुए परफ्यूम की स्मेल आती है। डॉक्टर ली बोल रहे होते, मिस मैंग एक सेकंड रुकिए। रोजी बोल रही होती है, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ली बोल रहे होते, मैं कब से ये सेंस कर रहा हूँ ना कि आपके पास एक बहुत ही कमाल की मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर आ रही है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर ये किस चीज की सेंट है? रोजी सोच रही होती है, तो वही चीज है जो कि मेरे को सूचन ने दी थी। अगर फिर से सूचन की बात हो रही है तो यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई करिश्मा होने वाला है। अब इसके क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।